जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, प्रजापति दक्ष किसके पुत्र थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक गिलहरी की शादी राजा के साथ। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बार उसकी हथेली में एक फोड़ा हुआ। जब फोड़ा फूटा तो उसमें से एक गिलहरी निकली। बुढ़िया ने गिलहरी के लिए पेड़ पर एक झोली बांध दी और उसमें उसको सुला दिया। घर का काम करते करते बुढ़िया कभी इधर जाती कभी उधर जाती और गिलहरी को झुलाते झुलाते लोरी गाती। हाथ के लूंगी 1000, पैर के लूंगी 500, नाक के लूंगी 900, फिर भी अपनी गिलहरी बाई को धर्म रीति से दूंगी। सो जाओ गिलहरी बाई सो जाओ। एक दिन पास के गांव का एक राजा शिकार के लिए निकला। बुढ़िया की कुटिया के पास से जाते जाते उसने गिलहरी बाई की लोरी सुनी। राजा सोचने लगा, भला यह गिलहरी बाई कैसी होगी। जब बुढ़िया इसके लिए इतने अधिक रुपए मांग रही है तो जरूर ही गिलहरी बाई बहुत रूपवती होगी। राजा ने गिलहरी बाई से ब्याह करने का विचार किया। राजा बुढ़िया के पास गया और उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, आप यह क्या गा रही हैं? आपकी गिलहरी कहाँ है? मुझको अपनी बेटी दिखा दो, मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, भैया आप तो राजा हैं, भला आप गिलहरी से कैसे ब्याह करेंगे? वह तो जानवर की जान है। लोरी तो मैं इस गिलहरी बाई के लिए गाती हूँ, मेरी दूसरी बेटी नहीं है। राजा ने बुढ़िया की बात नहीं मानी। उसने कहा, माँ जी, भले ही आपकी गिलहरी बाई जानवर हो, मैं तो उसी से ब्याह करूँगा। सुनकर बुढ़िया बोली, तो जाइए रुपए ले आइए। आप मुझे मेरा यह कुल्हड़ भरकर रुपए देंगे तो मैं अपनी बेटी का ब्याह आपसे कर दूंगी। राजा रुपए लेने गया। बुढ़िया लोभिन थी। ढेर सारे रुपए लेने की एक तरकीब उसने सोच ली। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, गड्ढे पर कोठी रख दी, कोठी पर एक मटका रखा, मटके पर गगरी रखी और गगरी और कुल्हड़ रख दिए। ऊपर से नीचे तक सबके पेंदों में छेद बना दिया। राजा आया। राजा के लोग कुल्हड़ में रुपए डालने लगे, पर कुल्हड़ तो भरता ही नहीं था। आखिरकार जब बहुत सारे रुपए डाल दिए गए तो कुल्हड़ भर गया। फिर बुढ़िया ने गिलहरी बाई का ब्याह राजा के साथ कर दिया। राजा गिलहरी बाई को ब्याह कर अपने घर ले आया। राजा ने गिलहरी बाई के लिए सोने का एक बढ़िया पिंजरा बनवाया और उसे अपने महल की 7वीं मंजिल पर टंगवा दिया। राजा का हुक्म हुआ कि कोई वहां नहीं जाएगा। सब सोचने लगे कि राजा किसे ब्याह कर लाए हैं। गिलहरी बाई को रोज बढ़िया बढ़िया दाने डाले जाते थे। गिलहरी बाई दाने खाती और अपने पिंजरे में कूदा करती। राजा रोज सुबह शाम गिलहरी बाई से मिलने जाता। एक बार राजा के दीवान ने जानना चाहा कि रानी कौन है। दीवान ने परीक्षा की बात सोची और राजा से पूछा, राजा जी, क्या आपकी रानी कुछ काम करना जानती हैं? राजा ने कहा, हाँ जानती हैं। दीवान ने पूछा, क्या रानी धान में से चावल तैयार कर देंगी? राजा ने हाँ कह और धान की वह टोकरी गिलहरी बाई के पास रख दी। गिलहरी बाई समझ गई। उसने अपने पहने दांतों से धान के छिलके इस खूबी के साथ निकाले कि एक भी दाना टूटा नहीं और एक ही रात में सारी टोकरी चावलों से भर दी। सवेरे राजा टोकरी दीवान के पास ले गए। चावल देखकर दीवान तो दंग रह गए। एक बार और रानी की परीक्षा लेने के विचार से दीवान ने पूछा, राजा जी, क्या आपकी रानी गीली मिट्टी पर चित्रकारी कर सकती हैं? राजा ने कहा, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दीवान ने कमरे में गीली मिट्टी तैयार करवा दी और राजा से कहा, रात को रानी जी इस पर चित्रकारी करें। गिलहरी बाई अपनी दूसरी सब सहेलियों को बुला लाई और फिर सब गिलहरियों ने कमरे में इधर से उधर से इधर दौड़ने की धूम मचा दी। सवेरा होते होते तो मिट्टी पर बढ़िया चित्रकारी तैयार हो गई। सवेरे सारी चित्रकारी देखकर दीवान तो गहरे विचार में डूब गया। उसने कहा, सचमुच रानी तो बहुत ही चतुर हैं। बाद में एक बार राजा को दूसरे गांव जाना पड़ा। वह राजकाज के सिलसिले में अपने दीवान के साथ दूसरे गांव पहुंच गया।
राजा ने पिंजरे में दाना पानी रख दिया। राजा को लौटने में देर हो गई और पिंजरे का दाना पानी खत्म हो गया। गिलहरी बाई को बहुत प्यास लगी। गले में कुल्हड़ बांधकर वह कुएं पर पानी भरने गई। जब वह कुएं पर खड़ी खड़ी पानी भर रही थी, उसी समय ऊपर से शंकर पार्वती का रथ निकला। शंकर जी ने पूछा, पार्वती जी, आप जानती हैं यह गिलहरी कौन है? पार्वती जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती यह कौन है। शंकर जी बोले, यह तो एक स्त्री है। इसे एक देव का श्राप लगा है, इसलिए इसको गिलहरी का जन्म लेना पड़ा। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने शंकर जी से विनती की कि जैसे भी बने वे गिलहरी को फिर से स्त्री बना दें। जैसे ही शंकर जी ने ऊपर से पानी छिड़का, वैसे ही गिलहरी 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। सुंदरी बनने के बाद गिलहरी बाई राजा के महल में पहुंची। जब राजा घर लौटे तो वे सुंदर कन्या को देखकर चकित हो गए। उस गिलहरी बाई ने राजा को सारा हाल बताया। जब राजा को सारा हाल मालूम हुआ, राजा बहुत खुश हुआ और वे आराम से रहने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।